नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदते ही, रजिस्ट्री करवाते ही प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी? अगर हाँ, तो रुकिए, आज इसी टॉपिक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या रजिस्ट्री करवाते ही प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है या इसमें कुछ और प्रोसेस भी होता है जो बाद में होना बाकी रहता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन, जिसको हम नामांतरण कहते हैं, देन पोजेशन, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी का कब्जा लेना, और बाकी अन्य क्या स्टेप्स होते हैं एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। सबसे पहले हम समझते हैं कि रजिस्ट्री यानी सेल डीड क्या होती है। रजिस्ट्री मींस एक लीगल डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता है कि ऑनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर वैध तरीके से स्थानांतरित हुई है। ऑनरशिप ट्रांसफर जो है वो लीगल है। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट का क्या लाभ है? अगर आपके पास रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है तो इससे आपको क्या एडवांटेज होगी? सबसे पहली एडवांटेज, सरकार की नजर में जो आपका नाम दर्ज हुआ है वो वैध तरीके से दर्ज हुआ है। जो ये ट्रांसफर हुआ है ऑनरशिप का, ये कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रक्रिया मानी जाएगी। थर्डली, कि कानून की नजर में कल कोई भी ऐसा केस उठता है या आप कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं तो आप उसमें इजीली निकल आएंगे या फिर आप कानूनी प्रक्रिया से बच भी जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या रजिस्ट्री करवाते ही आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे? मगर ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री हालांकि एक पहला चरण होता है जब प्रॉपर्टी आपके नाम होती है, लेकिन यह कानूनी तौर से पूरी तरह आपके नाम नहीं हुई है। प्रोसेस अभी भी बाकी है। रजिस्ट्री के बाद आपको म्यूटेशन मींस नामांतरण करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको पोजेशन, प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना पड़ेगा। हालांकि ये स्टेप्स होने के बाद ही आप उसके पूरी तरह मालिक बन जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग ये समझने में गलती कर बैठते हैं कि रजिस्ट्री करवाते ही प्रॉपर्टी उनके नाम आ गई है। ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ एक पहला स्टेप है जिसमें कि प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हुई है। उसके बाद आपको ऑनरशिप करवानी पड़ती है, मींस आपका नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन करवाने के बाद ही कानूनी रूप से आप गवर्नमेंट में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे कि प्रॉपर्टी आपके नाम आ गई है। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे राम ने अपनी प्रॉपर्टी श्याम को बेची, लेकिन उन्होंने म्यूटेशन नहीं करवाया, यानी राम के नाम ही अभी भी प्रॉपर्टी दर्ज है, तो इससे श्याम अभी भी मालिकाना हक अपना प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, जो कि प्रॉपर्टी को आपके नाम करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। म्यूटेशन का मीन्स होता है कि प्रॉपर्टी में नेम पुराने मालिक का हटाकर नए मालिक का लगाना। मीन्स पुराना मालिक जो है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता, अब नया मालिक बन जाएगा। म्यूटेशन आपकी किस किस चीज में हेल्प करता है? म्यूटेशन के लाभ है कि कल अगर प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा तो वो आपके नाम पर आएगा। प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो आप होंगे। कल कोई कानूनी विवाद उठता है तो उसमें आपका पक्ष और मजबूत होगा। कल अगर आपको प्रॉपर्टी किसी को बेचनी है तो वो बहुत आसानी से आप प्रक्रिया को पूरी कर सकते हो। अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि संपत्ति अभी भी पुराने मालिक के नाम पर ही रहेगी, प्रॉपर्टी टैक्स भी पुराने मालिक के नाम पर आता रहेगा, गवर्नमेंट के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज नहीं होगा और आपको कल कानूनी प्रक्रियाओं में भी कठिनाई आएगी। आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएंगे। इसलिए म्यूटेशन करवाना बहुत जरूरी है। म्यूटेशन करवाने के लिए आपको किन किन दस्तावेज या किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा? आपको अपने पास के तहसील या नगर निगम में जाना होगा। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सेल डीड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने होंगे। सरकारी शुल्क देना होगा। फिर पटवारी द्वारा जांच होगी और आपका नाम प्रॉपर्टी में, रजिस्टर में अपडेट हो जाएगा। इसमें समय 15 से 30 दिन का लगता है और शुल्क जो है वो हर राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार का है। हालांकि ₹100 से लेकर ₹500 तक आपको म्यूटेशन शुल्क लगता है। रजिस्ट्री के बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में मालिक बने रहना ही काफी नहीं है, आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन भी लेना होगा। पोजेशन का मीन्स आपको कब्जा लेना होगा। अगर हम इसको समझे तो एक उदाहरण लेकर समझते हैं। आपने सपोज कीजिए कोई फ्लैट या घर खरीदा है और आप उसमें रह नहीं रहे, तो उस प्रॉपर्टी या घर में कोई भी आकर रह लेगा और कब्जा
स्थापित कर देगा। फिजिकल पोजेशन के लिए क्या करना चाहिए? आपने अगर कोई घर या फ्लैट खरीदा है तो उसकी चाबी लें, अंदर जाएं और एक तस्वीर ले लें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी 4 दीवारी करवा लें। अगर आपको फिर भी कोई अवैध कब्जा की संभावना लग रही है तो इसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को यह सूचना दें। आइए अब नजर डालते हैं कि आपको टोटल कितने दस्तावेजों की जरूरत होगी। फर्स्ट, सेल डीड, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, लैंड रिकॉर्ड, और अगर आपकी प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है तो एक पटवारी रिपोर्ट, और किसी किसी राज्य में कभी कभी आपको बिजली या पानी की रसीद भी देनी होती है। रजिस्ट्री करवाना पहला कदम है, लेकिन इसके बाद हमें म्यूटेशन और पोजेशन लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी जो प्रॉपर्टी है वो पुराने मालिक के नाम पर ही रहेगी। इसके बाद अगर आपने प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं लिया तो उस पर किसी अन्य पर्सन का अवैध कब्जा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री पर ही भरोसा ना रखें, इसके बाद आपको म्यूटेशन और पोजेशन भी करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। थैंक यू। आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर।